नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज 6.2 का। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस की आपने जो है ना 13वीं टर्म्स आपने निकाल के देनी है। 13th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। एक सीक्वेंस उसने बता दी है, अब सीक्वेंस को देख के ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा सीक्वेंस हमारे पास है x, 1, 2 माइनस एक्स, कोमा जो है 3 - 2x अप टू सो ऑन। अब यहाँ से सबसे पहले तो हमने कुछ वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारे पास सीक्वेंस का फार्मूला होता है उसमें हमें एक तो n की वैल्यू और दूसरा जो है a1 की वैल्यू आनी चाहिए हमारे, और d की वैल्यू जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये जो सीक्वेंस है इसमें जो पहली टर्म है हम इसको लिख सकते हैं a1, क्योंकि ये पहली टर्म है तो हम इसको लिखेंगे a1। तो a1 हमारे पास यहाँ से किसकी इक्वल आ गया, x की इक्वल आ गया। दूसरा हमने निकालना है n देखें तो n की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में बता दी गई है। वो क्या कह रहा है कि आपने 13th टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास एक और वैल्यूज आना जरूरी है जो कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d। अब d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा, वो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आप कैसे निकालते हैं। वो हमेशा से सेकंड में से सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, या थर्ड को सेकंड के अंदर से, इसी तरह से जो है फोर्थ वाली को थर्ड वाली में से माइनस करते हैं। तो इस तरह से जो है वो कॉमन डिफरेंस आता है। तो सेकंड यानी 1, सेकंड हमारे पास टर्म है 1 माइनस फर्स्ट टर्म है x, तो ये हमारे पास यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी तरह से अगर आप ये करेंगे कि थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो फिर भी यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था कि चाहे वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो आप, या थर्ड में से सेकंड को, या फोर्थ में से थर्ड को, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आता है, एक ही जैसा आता है। अब यहाँ हमने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला लगा देना है। तो ए एन इज इक्वल टू ये होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ हमने वैल्यूज लगा देनी है। तो n की वैल्यू 13 है, तो ये 13, a1 की वैल्यू है x 13 माइनस 1, डी की वैल्यू 1 माइनस x, तो ये होगा x प्लस 12 इंटू 1 माइनस x। अब यहाँ आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन के अंदर, तो x प्लस 12 माइनस 12x हो जाएगा। और ये 12 पहले हम लिख लेते हैं, और x प्लस का है और दूसरा 12x माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो 12 में से x माइनस कर लेते हैं और अलामत बड़े हिस्से वाली, तो माइनस 11x हमारे पास ये 13th टर्म हासिल होगी हमारे पास इस इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है कि फाइंड 18th टर्म इफ 6th टर्म इज 19 एंड 9th टर्म इज 31। 18th टर्म फाइंड आउट करें अगर 60 टर्म जो है वो 19 की इक्वल हो और जो 9th टर्म है वो 31 की इक्वल हो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने सॉल्व किया है, सेम टू सेम वही मेथड है इसका। यहाँ हमारे पास a1 की वैल्यू भी नहीं है और d की वैल्यू भी नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो a6 टर्म है इसको हमने उसी तरह लिख लेना है a1 प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाकर, और ये आ जाएगा a1 प्लस 5d और इक्वल टू है 19। इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसको हमने दे देना है। इसके बाद जो दूसरा है ये आ जाएगा a1 प्लस 8d और ये इक्वल है 31 के, तो 31 की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशन को हमने उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस जब करते हैं तो ये a1 से कैंसिल हो जाता है, 8 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा 3d, और 31 में से हम 19 निकाल देते हैं तो ये आएगा 12 आ जाएगा। अब 3 वाला टेबल हम 12 पे लेके जाते हैं तो 4 टाइम जाता है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 4। अब d की वैल्यू आ गई। उसी तरह से a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये d की वैल्यू आप किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो हम पुट कर देते हैं पुट इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट की, तो हमारे पास a1 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 19। अब
5 4 आर 20, 20 उधर जाकर दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा 19 में से, तुम्हारे पास 19 माइनस 20 इक्वल टू किसके आ जाएगा -1। तो A1 हमारे पास आ गई -1। अब हमने 18th टर्म हमने निकालनी है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। A18 इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये आएगा 17, 18 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 17 डी। अब A1 की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस 17, डी की वैल्यू है 4। तो -1 प्लस 28 और 4 2 68। अब 68 में से एक माइनस होता है तो ये कितना आ जाता है 67। तो ये हमारे पास 18th टर्म आ गई है। ये आंसर है।